दोस्तों आज मैं चावल की कुडलाई पापड़ रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनकर तैयार होती है और ये एक भी नहीं टूटेगी इस तरह से। और ये देखिए 2 गुना ज़्यादा फूलती भी है। तो इसके लिए एक बड़ा सा भगोना या कढ़ाई ले लीजिए और जितना आपको चावल लेना है उतना ही इसमें पानी डाल देना है नाप करके। तो इस तरह से हम इसके बाद इसमें डालेंगे नमक। तो नमक स्वाद के अनुसार डालें। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना नमक डाला है और 1 चम्मच छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है और 2 चम्मच ही मैंने इसमें सोडा डाला है। मतलब कि अगर जितना नमक डाला है मैंने उतना ही इसमें सोडा डाल दिया है। और थोड़ा सा उबाल आने लगे पानी में, उसके बाद जिस कटोरे से मैंने पानी लिया था उसी कटोरे से मैंने चावल नाप कर लिया है। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। और इस तरह से देखिए एक हाथ से डालते जाना है और इस तरह से हम इसको बराबर चलाते जाएंगे। कोई कलछी का पीछे का भाग ले लीजिए या फिर इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ कि बेलन की मदद से इस तरह से इसको हिलाते जाना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, गैस की फ्लेम एकदम से बंद कर दें या फिर बिल्कुल 0 फ्लेम पे लगा दें। और उसके बाद जब ये मिक्स हो जाए तब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको दूसरी थाली पर रखेंगे इस तरह से निकाल कर, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी और हाथ से इसको आप नहीं अभी छू सकते हो। तो इसको हम किसी मैसर या इस तरह से गिलास में थोड़ा सा तेल लगा लें पीछे की साइड और इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और जो ये चावल का आटा कहीं रूखा और कहीं मतलब सॉफ्ट है तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बिल्कुल आटे की तरह एक डो तैयार करना है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, धुआं निकल रहा है। तो इसको हाथ से बिल्कुल ना करें और इस तरह से गिलास की मदद से इसको इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से मैश करेंगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जितना अच्छे से मसलेंगे उतना ही सॉफ्ट या मतलब बिना टूटे हमारी ये जो कुडलाई बनेगी, एक भी आपकी टूटेगी नहीं। तो इस तरह से हम इसको मसलेंगे और मसलने के बाद ये देखिए अच्छे से ये डो की फॉर्म में आ गया है। सारा चावल का आटा है जो इसमें एक भी लम्स नहीं पड़े हैं इस तरह से। और ये सॉफ्ट हो गया है तो बस दोनों हाथों से इस तरह मिलाते हुए इसको इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा हाथों में तेल भी लगा लेंगे इस तरह से। तो ये चिपकेगा भी नहीं और ये बड़ी आसानी से बिल्कुल जैसा हम आटा तैयार करते हैं रोटी के लिए वैसा ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं पड़ती है इस तरह से। और ये इस तरह से हमारा चावल का एक डो तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मतलब छोटे छोटे लोए लेंगे इस तरह से पेड़े की तरह। जैसे हम बड़े बनाते हैं तो बस ऐसे ही बनाने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो ये जल्दी पकते हैं। तो बस इस तरह से हम सारे ही गोले इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम बनाने के बाद इसको एक बार भाप में और रखेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब इधर जाली वाली ये थाली ली है, तो ये अक्सर सभी के घरों में होती है। अगर नहीं है तो आप कोई सिंपल सी थाली ले लीजिए, उसमें तेल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना। और ये ऊपर वैसे भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल एक भी नहीं आपका चिपकेगा, बस एक के ऊपर एक इस तरह से रख देना है। और इधर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ये 1.5 गिलास जितना पानी है इसको हम इसी के ऊपर रख देंगे। अब इसको हम ढक देंगे। तो ढकने के लिए हमको मतलब इस तरह से ढकना है कि इसकी गैस की फ्लेम ना निकले और इसको 15 मिनट के लिए ढक देना है। ये करीब मतलब हाँ 15 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा बड़े बना देंगे तो फिर मतलब चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि कैसे चेक करना है। तो ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने खोल कर देखा तो ये बिल्कुल जैसे ऊपर ड्राई है ऐसे ही अंदर से भी ये ड्राई है, चिपक नहीं रहा है। तो ये देखिए अब हम इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। और यहाँ पर जो सारे हमने ये बड़े तैयार किए हैं, इनको डो तैयार किया है, सारे उसी परात में फिर से डालेंगे और इसमें तेल पीछे की साइड लगा लेंगे। और उसके बाद इस तरह से फिर से एक बार इसको हम मैश कर देंगे। अगर ये ठंडे हो गए तो फिर गोले मतलब मसलते नहीं बनेंगे, तो इनको फिर से एक बार हमको डो की तरह बनाकर तैयार कर देना है। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसको गूँथ लेना है इस तरह से। हाथ से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा है। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से मसल कर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम बस इसमें भी थोड़ा सा तेल लगा कर करेंगे तो अच्छे से हो जाता है। तो बस ये हमने एक डो तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके हम कुछ लंबे लंबे इस तरह से सिलेंडर आकार में इस तरह से इनको बनाकर रखेंगे और किसी कैसरोल या भगोने में मतलब बंद करके रखना है। इसको ठंडा नहीं करना है, ठंडा होने मत दीजिए। और इस तरह से हम
सारे ये बना लेंगे। तो इस तरह से बड़े बड़े के बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं और इस रेसिपी को ना बनाने में बहुत ही आसानी है और इस तरह से अगर आप चावल की कुडलाई बनाएंगे तो कभी भी आपकी फटेंगी नहीं और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। मतलब जब भी आप बनाओगे तो कभी मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हमने मेहनत की इतनी और ये बेकार हो गई। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे ये गोले इस तरह से लंबे लंबे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। कोई भगोना ले लीजिए, उसके ऊपर प्लेट रख लीजिए ताकि ये ठंडे ना हो, बस इतना करना है आपको। और इधर ये लेंगे जाली, तो इधर हम इस तरह से मशीन लेंगे और ये जो बड़ा वाला मतलब छेद है इसमें हम इसी में रखेंगे और मैंने बारीक वाली छेद का इस्तेमाल नहीं किया है। और उसके बाद इस तरह से हम, ये अभी भी हल्की गुनगुनी ही है, तो इस तरह से हम बढ़िया इनको फैला देंगे। तो आप चाहो तो इनको लंबी लंबी जैसे भी आकार की आप बनाना चाहो बना सकते हो। इस तरह से गोल गोल बनाने में ना आसानी होती है और इनको फ्राई करने में भी आसानी होती है, रखने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से हम इनको इस तरह से बना लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट में भी मिलती हैं और इनको ना आप चाहो तो धूप में भी डायरेक्ट डाल सकते हो। मैं यहाँ पर पंखे के नीचे डाल रही थी। तो ये देखिए सारे ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप चाहो तो इनमें कलर भी डाल सकते हो। तो ये देखिए पहले मैं इस तरह से बना लूँगी, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ कलर डालकर भी बनाया है। एक बैच मैंने आपके साथ दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक भगोना जितना मतलब फिर से चावल उबाल करके वैसे ही उसी तरीके से बनाकर फिर से तैयार किया था। तो ये देखिए इसमें मैंने जब पानी डालें तो तभी इसमें कलर डाल दें तो अच्छे से कलर हो जाता है। तो ये फूड कलर है। तो ये देखिए मैंने 2 दिनों की इनमें धूप भी दिखा दी है। एक दिन मैंने पंखे के नीचे डाला था और ये अच्छे से सूख चुकी हैं। तो ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। तो चलिए मैंने इनको अब इनको इस तरह से तल लेना है। तो ये देखिए मतलब 2 गुना फूल कर तैयार हो जाती हैं और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आप दाल चावल या फिर किसी भी खाने के साथ खाएंगे तो टेस्टी लगती हैं। घर में बच्चे हैं तो उनको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो बस हमको पानी का मेजरमेंट याद रखना है कि हमको जितना चावल का आटा लेना है उतना ही हमको पानी लेना है। इस तरह से मेजर करके डालना है और नमक मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और इस तरह से देखिए बनाकर तैयार कर लेना है। तो रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।